हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेश सैनी। आज हम पढ़ने वाले हैं वो है रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत या रदरफोर्ड का जो स्वर्ण पत्र प्रयोग था उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम पहले जो है वो पढ़ चुके हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, ये हम पहले पढ़ चुके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। जो रदरफोर्ड जो था उसने अपना प्रयोग किया परमाणु से संबंधित। किस पे किया? एक सोने की पत्र मतलब झिल्ली, अर्थात बहुत बारीक झिल्ली जो है वो लेकर उसने अपना क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले जो रदरफोर्ड जो था उसने बहुत बारीक झिल्ली किसकी ली? मेटल, जिसमें कौन सा? सोना था। तो यह स्वर्ण पत्र प्रयोग, स्वर्ण पत्र या सोने की झिल्ली और ये झिल्ली कितनी बारीक थी? 10⁻⁻⁹ मीटर या अपन इसको बोल सकते हैं 100 नैनोमीटर पतली झिल्ली थी। किसकी? सोने की। अब इसने क्या किया कि इस सोने की झिल्ली पर किसकी बमबारी की? बौछार की, अल्फा कणों की। तो ये क्या किया? इस पर अल्फा कणों की बमबारी करने के लिए क्या चाहिए अपन को? अल्फा कण स्रोत तो चाहिए। यहाँ पर क्या है? रख दिया उसने अल्फा कण स्रोत। तो यहाँ पर कोई परमाणु है जिसके द्वारा अल्फा कणों का क्या किया जाता है? उत्सर्जन किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। तो ये रेडियो एक्टिव परमाणु भी हो सकता है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न किए जाएंगे? अल्फा कण उत्पन्न किए जाएंगे। तो ये जो है ये क्या है? अल्फा कण उत्पन्न, अल्फा कण स्रोत, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा? अल्फा कण उत्पन्न किए जाते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं ये अल्फा कण क्या है? ये अल्फा कण जो है ये क्या है? हीलियम के नाविक। क्या है ये? हीलियम जो परमाणु है, हीलियम के नाविक जो होते हैं और इनके ऊपर आवेश क्या होगा? नाविक आवेश जो होता है वो क्या होगा? +2। क्यों? क्योंकि जो अगर अपन हीलियम परमाणु की बात करते हैं तो हीलियम परमाणु का ये नाविक होगा जिसमें क्या होंगे? 2 प्रोटॉन और इसके बाहर जो ऑर्बिट जो होते हैं, जो कक्षाएं जो होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसकी एक कक्षा होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर इसमें से इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया जाए, क्या कर दिया जाए? इनमें से दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया जाए तो केवल नाविक बचता है और ये क्या है? हीलियम का नाविक। और यही क्या कहलाएगा? अल्फा कण कहलाता है। यही क्या होता है? अल्फा कण। तो इनके ऊपर कौन सा आवेश है? अल्फा कण के ऊपर प्लस आवेश है। कौन सा आवेश? प्लस आवेश। अब देखो, अब उसने क्या किया? जैसे अल्फा कण किसके ऊपर जाके गिरेंगे? सोने की झिल्ली के ऊपर जाके गिरेंगे। और तो सोने की झिल्ली पर जाके गिरने के पश्चात अल्फा कण कहाँ जाएंगे? उसको देखने के लिए इसके चारों तरफ क्या लगा दिया? एक जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा रख दिया। किससे लेपित? जिंक सल्फाइड से। जैसे जिंक सल्फाइड के ऊपर जाकर सोने के कण गिरते, वो सॉरी अल्फा कण जाकर गिरते हैं तो ये अल्फा कण टकराकर क्या उत्पन्न करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण इन अल्फा कणों की स्थिति का पता लग जाता है कि अल्फा कण जो है सोने की झिल्ली से टकराकर कहां पर जाके गिरते हैं। तो ये जो है ये है जिंक सल्फाइड। क्या है? जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा। अब क्या देखो, अब जैसे ही क्या किया जाएगा? इसके द्वारा अल्फा कण उत्पन्न किए जाते हैं। क्या उत्पन्न किए जाएंगे? अल्फा कण। और ये अल्फा कण जो हैं ये कहाँ जाके गिरेंगे? सोने की झिल्ली पर। और सोने की झिल्ली पर जैसे अल्फा कण, ये सोने की झिल्ली बहुत बारीक, कितनी? 100 नैनोमीटर पतली सोने की झिल्ली है। तो इस सोने की झिल्ली से अल्फा कण टकरा कर क्या होंगे? ये अल्फा कण, कुछ अल्फा कण जो हैं ये तो सीधे निकल जाएंगे, कुछ अल्फा कण जो है उसने क्या देखा? कुछ अल्फा कण जो है कुछ कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं।
और इस तरीके से। और क्या देखा उसने कि कुछ लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा भी था जो जैसे गया इस पथ से गया और इसी पथ से टकरा कर क्या हो गया, वो वापस अर्थात 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हुआ, विक्षेपित और वापस लौट आया। तो ये किसका प्रयोग था? रदरफोर्ड ने स्वर्णपत्र प्रयोग जो था वो किया। उसने इस किसकी अल्फा कणों की क्या की बमबारी, किसके ऊपर? स्वर्णपत्र के ऊपर। और स्वर्णपत्र से और सोने की जो झिल्ली है किससे मिलकर बनी होगी? सोने के परमाणुओं से मिलकर बनी होगी। तो यहाँ पर जो है तो रदरफोर्ड जो है उसने क्या देखा कि इसने क्या क्या प्रेक्षण किया। अगर अपन इसको दूसरे तरीके से बात करते हैं तो अगर बात करें यहां पर प्रेक्षण की बात करते हैं तो इसने क्या क्या प्रेक्षण किए, क्या देखा इसने? पहला पॉइंट तो इसने क्या देखा? अधिकतर अल्फा कण, ज्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए, ज्यादातर अल्फा कण क्या हुए? सीधे निकल गए। उसके बाद में और क्या देखा? कुछ अल्फा कण जो हैं, कुछ अल्फा कण कुछ कोण से विक्षेपित हुए, और क्या देखा उसने कि लगभग 20,000 अल्फा कणों में से 20,000 अल्फा कणों में से एक कण लगभग 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हुआ। क्लियर? ये 3 प्रेक्षण उसने देखे। क्या देखा? सबसे पहले ज्यादातर अल्फा कण जो है वो तो क्या निकल गए? सीधे ही निकल गए। कुछ अल्फा कण जो है कुछ कोण से विक्षेपित हुए, तो ज्यादातर अल्फा कण तो कहां निकल रहे हैं? सीधे निकले। कुछ अल्फा कण कुछ कोण से क्या हुए? विक्षेपित हुए। और लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा भी था जो जैसे ही गया और जाकर टकराया और टकरा कर वापस उसी पथ से लौट आया। तो ये प्रेक्षण की। अब इससे निष्कर्ष क्या निकाला किसने? रदरफोर्ड ने। वो देखते। तो अब निष्कर्ष की बात करते हैं। रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाले?